नमस्कार साथियों, बढ़ते हैं आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो साथियों, कल हम 200 क्वेश्चंस तक इस सीरीज को करा चुके हैं, जिसमें हमें 350 के लगभग क्वेश्चंस थे जो हम कराने वाले थे। तो अभी हम 200 क्वेश्चंस तक ये कर चुके थे और अब 200 से आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लास्ट का टाइम चल रहा है। पेपर तुम्हारा बिल्कुल 2, 3 और 4 तारीख में है। तो अभी तुम्हारे पास बस इतना ही टाइम है कि तुम क्वेश्चंस को रिवाइज कर सको, क्वेश्चंस को पढ़ सको, क्योंकि सिलेबस को थोड़ा सा नज़र मार सकते हो, लेकिन अब मोस्टली जितना हो सके क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करो। तो साथियों, शुरू करते हैं। अंतर्दृष्टि का संबंध किससे है? प्राणी की लंबाई से, प्राणी की शारीरिक शक्ति से या बुद्धि से? अंतर्दृष्टि का संबंध किससे होता है? बुद्धि से होता है। गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया? तो ये दिया अभ्यास, पुरस्कार, संवेग या प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण पर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? प्रत्यक्षिक, स्थैर्य, स्थैर्य, या इसका सही आंसर क्या होगा? इनसाइट और अंतर्दृष्टि। इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? कॉलर के द्वारा। ठीक है। और ये क्या थे? इसमें गेस्टाल्टवादी थे, कॉलर को फारवर्दिमर, इस तरीके से इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्दृष्टि कैसे होती है? आकस्मिक होती है, धीरे धीरे और अनिश्चित होती है। ये आकस्मिक होती है अंतर्दृष्टि, इनसाइट। ठीक है। अंतर्दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अंतर्दृष्टि उच्च पशुओं से संबंधित है। अंतर्दृष्टि में सही प्रत्यक्षीकरण होता है। अंतर्दृष्टि में अनुक्रियाओं की त्रुटियों में धीरे धीरे कमी होती है। ठीक है, ये सही आंसर होगा इसका। फिर बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्लासिकी अनुबंधन का प्रवर्तक, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो दी है वो पॉवलोव के द्वारा दी गई है। क्लास की कंडीशन लव ना करना होता है, इस तरीके से कनेक्ट करना भी बताया है। और क्लासिकी अनुबंधन के जन्मदाता पॉवलोव कौन से देश से थे? रूस से थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्लासिकी अनुबंधन को क्या कहा जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पवलोवियन अनुबंधन। ठीक है, ये सही आंसर इसका होगा। और साथियों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि कुछ साथी बुक का नाम पूछ रहे थे। तो देखो, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये हैं टीएन कॉलेज के नोट्स हैं, और जो मैंने पिछली वीडियो जो कराई हैं, जिनमें मैंने टॉपिक्स कराए हैं तुम्हें, तो वो बुक थी तुम्हारी सिखवाल पब्लिकेशन। सिखवाल पब्लिकेशन। ठीक है, मैं पिछली वीडियो में भी तुम्हें बता चुका हूँ, सिखवाल पब्लिकेशन की थी। और उनके राइटर थे तुम्हारे एन.एम. शर्मा। ठीक है, एन.एम. शर्मा इसके राइटर थे। सिखवाल पब्लिकेशन देखोगे तो वो मिल जाएगी आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया? तो ये कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में सबसे पहले किसको उपस्थित किया गया? तो सबसे पहले किसको उपस्थित किया गया? पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया। भोजन, पहले ध्वनि को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस तरीके से ये सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पावलोव के प्रयोग में भोजन चूर्ण या खाद्य चूर्ण को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? तो अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशनड स्टिमुलस, या अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये कहा गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधित उद्दीपक या भोजन चूर्ण के उपस्थित करने पर कुत्ते में होने वाले लाल स्राव को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन चूर्ण के पूर्व उपस्थित ध्वनि या घंटी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है। अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुबंधित अनुक्रिया। ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत अनुबंधित उद्दीपक के प्रारंभ के कुछ समय पहले हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये चिन्ह, ट्रेस कंडीशनिंग होता है। ट्रेस कंडीशनिंग। नेक्स्ट, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, पवलोवियन अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या क्रिया प्रसूत? तो इसको कहा जाता है क्रिया प्रसूत। इसका नाम ध्यान रखेंगे। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया था वो स्किनर के द्वारा दिया था। स्किनर 1938 ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था? ये इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था अपना, स्किनर। नेक्स्ट, एक बालक को नित्य
मिठाई दी जाती है, परंतु जिस दिन गाली देता है उस दिन उसे मिठाई नहीं दी जाती। यह किस प्रकार का अनुबंधन है? अकर्म नैमित्तिक अनुबंधन है। ठीक है, अकर्म नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट, गाली देने पर बालक की पिटाई करना किस प्रकार का अनुबंधन है? यह है पलायन नैमित्तिक अनुबंधन। दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। गाली देना किसका एक उदाहरण है? तो ये निषेधात्मक पुनर्वलक है। ठीक है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है भाई। पुरस्कार और दंड किस प्रकार के प्रेरक हैं? मैंने बता दिया तुम्हें। बाह्य प्रेरणा, बाह्य वाले होते हैं। अंदर वाले जो होते हैं, खुद से अंदर से ही अपने अंदर रुचि आती है, उसको आंतरिक कहते हैं। किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। ठीक है, पुरस्कार जब मिलता है तो उसे वो आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? तो वो भोजन था। नेक्स्ट, परिणामों का ज्ञान सीखने में किस कार्य का परिणामों का ज्ञान सीखने में किस क्या कार्य करता है? तो ये प्रेरणा काम करती है। दंड को निषेधात्मक प्रभाव पुरस्कार के विधेयात्मक प्रभाव से कितना प्रबल होता है? तो ये कम प्रभावपूर्ण होता है। नेक्स्ट, निंदा या दोष, ब्लेम सीखने के लिए क्या अधिक शक्तिशाली होगा? अकेले में करना। ठीक है। पुनर्वलन के अभाव में क्या होता है? तो लेटेंट लर्निंग होती है, अव्यक्त अधिगम होता है। ऐसे व्यवहार को क्या कहते हैं जो ज्ञात और निश्चित उद्दीपकों द्वारा होता है? यह होता है प्रतिकृत व्यवहार। ठीक है, इलिसिटेड बिहेवियर। नेक्स्ट है प्रशिक्षण स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? यह है एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में सीखने में उपयोग होना। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य का सीखना कठिन हो जाए तो प्रशिक्षण का ये निषेधात्मक स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई भी प्रभाव ना पड़े तो वो होता है शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। नेक्स्ट, प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत, आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? पावलोव, गुथरी, कोका या थॉर्नडाइक के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? नैमित्तिक अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। प्रयत्न और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर मेथड किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा? हल के द्वारा नहीं दिया गया, ये दिया गया है कोहलर के द्वारा। ठीक है भाई, ये तुम्हारा अंतर्दृष्टि किसके? कोहलर, जो गेस्टाल्टवादी थे। और प्राचीन अनुबंधन दिया गया है पावलोव के द्वारा। ठीक है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर के द्वारा, ट्रायल एंड एरर मेथड थॉर्नडाइक के द्वारा, और ये है तुम्हारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये हो गया तुम्हारा पावलोव के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहे पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। पावलोव ने कुत्ते पर। कोहलर ने बंदर पर। लेकिन बंदर ने किस पर किया? वन मानुस पर किया था, चिंपैंजी। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? निषेधात्मक पुनर्वलन क्या है? गाली देना। शारीरिक प्रेरक क्या है? निद्रा। बाह्य प्रेरक क्या है? पुरस्कार। आंतरिक प्रेरक क्या है? वेतन। ये गलत होगा इसका। प्रेरणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है? आंतरिक अवस्थाएं, इच्छा। ये आंतरिक अवस्थाएं इसका सही आंसर होगा। मस्तिष्क में निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग तापक्रम का नियमन करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में निद्रा का केंद्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक आवश्यकता मानव के सामाजिक व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करती है? ये भूख करती है। निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता कम विशिष्ट आवश्यकता है? तो ये यौन प्रवृत्ति। तापक्रम का नियमन, प्यास, भूख, ये तो है ज़्यादा। ठीक है, ये सामान्य है, लेकिन विशिष्ट में यौन प्रवृत्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में अपेक्षित रूप से अधिकतम शक्ति किसकी होती है? दैहिक प्रेरणाएं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, प्राणी की क्रिया या व्यवहार के पीछे विद्यमान शक्ति को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ये प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन किस की व्याख्या करती है? व्यवहार क्यों घटित होता है?
फिर देखते हैं नर प्राणियों में किस हार्मोन द्वारा यौन अंतर्नोद उत्पन्न होता है, तो होता है एंड्रोजन। नेक्स्ट, उपलब्धि प्रेरक अचीवमेंट मोटिव कैसा प्रेरक है, ये होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, ना शारीरिक मनोवैज्ञानिक, ना मनोवैज्ञानिक। मैकलीलैंड ने किस प्रकार का व्यापक अध्ययन किया, तो ये उपलब्धि। ठीक है। अचेतन प्रेरक अनकॉन्शियस मोटिव का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये फ्राइड के द्वारा किया गया। जिस प्रेरक का अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता, उसे कैसा प्रेरक कहते हैं, अचेतन प्रेरक कहते हैं। मास्लो के अनुसार सबसे पहले कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो सबसे पहले जो दैहिक आवश्यकताएं होती हैं, फिजियोलॉजिकल। ठीक है। प्रक्षेपण विधियां प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रेरकों के मापन के लिए किया जाता है, वो सामाजिक प्रेरकों के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यह है मुरे द्वारा निर्मित कथानक संप्रत्यय परीक्षण टेट, जो उसको थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, द्वारा अभिप्रेरक मापन किस प्रविधि के अंतर्गत सम्मिलित है, तो ये प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं, प्रक्षेपण विधियां जिनमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था प्रक्षेपण विधियों में कौन कौन सी होती हैं, टेट कैट दब्बा सेंटेंस, ये मैंने ट्रिक भी बताई थी तुम्हें। चाहे पेपर टेट का हो कैट का हो, उसमें ना धब्बा लगना चाहिए और ना ही सेंटेंस लिखना होता है, क्योंकि जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या करना होता है, हमें गोले बढ़ने होते हैं, सर्कल करने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में प्रकंपन, क्रोधपूर्ण भौहें और नाक चढ़ाना और स्वर का अत्यधिक उतार चढ़ाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संवेग होते हैं। शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना चाहिए, जब आवश्यकता है तब दिया जाना चाहिए। ठीक है। शैक्षिक निर्देशन जब आवश्यकता हो तभी दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य चुन सके। ठीक है। विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, छात्रों को विषय चयन में सहायता मिलती है। तो साथियों मैं अब इसमें से ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे मैं उन क्वेश्चंस को इसमें तुम्हें कराऊंगा। ठीक है। तो देखते हैं व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अभूतपूर्व अभियोजन का निर्णय करते हैं। व्यक्तित्व की इस परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है, आल्पोर्ट ने दी है। व्यक्तित्व के शील गुण का सर्वोत्तम अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, यह है व्यवहार शैली। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है, ये कर्ट लेविन ने दिया है। व्यक्तित्व का प्राकारात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है, ये क्रैस्मर ने दिया है। ठीक है। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है, ये भी कर्ट लेविन ने दिया है। ठीक है, ये कर्ट लेविन ने दिया है। जो आग मक्खन को पिघला देती है वही अंडे को जला देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसने कहा है कथन, आल्पोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने व्यक्तियों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो वर्गों में बांटा है, ये युंग ने बांटा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व प्रकार बनाए, ये टर्मन ने बनाए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व प्रकार में आते हैं, तो उभयमुखी में ज्यादा आते हैं, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिक्स होता है। ठीक है। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व का प्रकार होते हैं, ये बहिर्मुखी होते हैं, ज्यादा बोलने वाले, अपने विचारों को इजीली दूसरों के सामने रख देते हैं। वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, कलाकार निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व प्रारूप में आते हैं, ये अंतर्मुखी में आते हैं। आनुवांशिकता की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किस में होती है, ये जैविक में होती है। परिवार की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किस में होती है, ये सामाजिक रूप से। रीति रिवाज की गणना व्यक्तित्व के किस निर्धारक में होती है, सांस्कृतिक में होती है।
फ्रायड के अनुसार बालक का माता पिता से निम्नलिखित में से क्या संबंध होता है? ये तादात्म्य होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने परिवार में जन्म क्रम को व्यक्तित्व का निर्धारक माना है? ठीक है, तो ये अल्फ्रेड एडलर ने माना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट दिया है, विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका पड़ता है? वो अध्यापक का पड़ता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व ये है तुम्हारा बालकों के व्यक्तित्व को मापने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? निर्माण परीक्षण विधि सर्वोत्तम विधि होती है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पेंसिल पेपर परीक्षा विधि ये है। सामाजिक व्यक्तित्वशील गुणों को मापने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जीवन वृत्त विधि है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की ये है, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण ये किसने किया है? हरमन रोरशा। ठीक है, ये मैंने कराया है, हरमन रोरशा ने किया है स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको CBT कहते हैं, IBT इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, IBT कहा जाता है, इंक ब्लॉट टेस्ट। ये किसने दिया? हरमन रोरशा ने। हरमन रोरशा धब्बा परीक्षण भी इसको कहते हैं। TAT टैट नामक व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया है? इसे मुरे ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमारा, व्यक्तित्व मापन के लिए प्रभावित अधीनता मापनी असेंडेंस सबमिशन स्किल सर्वप्रथम किसने बनाई? तो ये अल्पोर्ट ने बनाई है। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची परीक्षण या हाथवे और मैकिनले ने। नेक्स्ट है, सोल है व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर 16 PF मूलतः किसने बनाई है? ये बनाई है कैटेल और इवर के द्वारा। गरे के आवश्यकता प्रतिरूप नीड पैटर्न पर आधारित व्यक्तित्व वरीयता अनुसूची पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल ये किसके द्वारा? एडवर्ड्स के द्वारा। स्याही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉट टेस्ट मूलतः किसने कराई है? हरमन रोरशा ने। इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉट टेस्ट किसने कराया? हरमन रोरशा ने। फिर दिया तुम्हारा कि इनके मनोवैज्ञानिक और प्रतिपादक कौन है, ये बताना। मनोवैज्ञानिक और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? तो देखो, सबसे पहला मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण का व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अस्तित्ववादी सिद्धांत किसने? कार्ल रोजर्स ने दिया है। क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है। और पारिस्थितिकीवाद गार्डनर मर्फी के द्वारा दिया गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे यहां से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा उत्तेजना अनुक्रिया निकटता सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? ये इसके गावडर के द्वारा जो भी दिया है ये। और उत्तेजना अनुक्रिया पुनर्वलन सिद्धांत ये CL हल के द्वारा दिया गया है। दोहरा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? दोहरा सिद्धांत दिया गया है तुम्हारा गुथरी के द्वारा। और उत्तेजना अनुक्रिया दिया गया है तुम्हारा पावलोव के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण चिकित्सा में सबसे सफल चिकित्सक निम्नलिखित में से कौन था? ये सिगमंड फ्रायड थे। तो साथियों, जो भी इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ही मैंने कराए हैं, बाकी क्वेश्चंस को मैंने इसमें से छोड़ दिया है। तो साथियों, इसी तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।